Subscribe now. का कहर देखने को मिला है। बाढ़ के चलते लोगों का आना जाना काफी मुश्किल हो चुका है। पानी के तेज बहाव में स्कूटी बह गई, जिसे लोग निकालने की कोशिश करते दिखे। बीच सड़क पर बाढ़ का पानी भरे होने से रास्ता बंद है। पानी में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। साथ ही पानी लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है। बाढ़ से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री शैलम जलाशय का एक शिखा द्वार नागार्जुन सागर को पानी जारी करते हुए 10 फीट की दूरी से खोला गया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में कई हिस्सों में भारी वर्षा के बाद बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये अंबाजी क्षेत्र का दृश्य। त्रिवेंद्रम में भारी बारिश से लोग बेहाल हो चुके हैं। शहर में जगह जगह जलभराव हो चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेह में नुमूदारचा हाईवे बनाने के दौरान उड़ाई जा रही चट्टानें, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर भारी वाहनों का जाम लगा हुआ। मथुरा में बाढ़ का कहर दिखा है। तेज बारिश में कार बह गई है। स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाल लिया गया। कार 2 दिन पहले बही थी। कार सवारों ने कूदकर बचाई थी जान। औरैया की रामगंगा नहर में 3 किशोरियों के पैर फिसलने से वो नहर में डूब गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने जाल बिछाकर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल 2 किशोरियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मेरठ के सोराब गेट बस स्टैंड के सामने 2 कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, जिससे हादसे में एक कार सवार की मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मथुरा के थाना शहर कोतवाली इलाके में पुलिस ने हीरा कॉन्टिनेंटल में छापा मारकर देह व्यापार के मामले में 2 युवक और एक महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने अब तक जिले में 10 देह व्यापार के कारोबारियों पर कार्रवाई की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के क्षेत्र NH91 के पास 4 नंबर कच्छ पर एक बेकाबू बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। वहीं लोगों ने बस लेकर भाग रहे बस चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। साथ ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा के नगर कोतवाली के आवास विकास वन में फोन पर बात कर रहे बुजुर्ग से चोरों ने लूटा फोन। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कौशाम्बी में प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मासूम की चीख पुकार सुनकर युवक को पकड़ लिया। युवक की पिटाई कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे एक बदमाश की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी है, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में फरार कामयाब रहा है। पुलिस पहुंची है। पुलिस ने बदमाशों को थाने ले जाकर मामले की जांच शुरू की। संत कबीरनगर के धर्म सिंहवा के इटौवा में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है। 10 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। इलाज जारी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। वे एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी करके कल पूछताछ के लिए बुलाया था। आज भी होगी रिया से पूछताछ। सुशांत सिंह के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी भी एक्टिव हो चुकी है। बहुत तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ती हुई। एनसीबी ने अपनी पूछताछ के आधार पर और दीपेश सावंत के बयान के आधार पर कहा है कि डिजिटल सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दीपेश एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। उसके कई हाई सोसाइटी के लोगों और ड्रग सप्लायर से संबंध हैं। लखनऊ में अमेठी की रहने वाली देवती तिवारी की मौत। हार्ट का इलाज कराने लखनऊ आया था परिवार। यहां पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया है लापरवाही का आरोप लगाने पर तीमारदारों को दौड़ाकर पीटा गया। कानपुर के बरा थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक में पारिवारिक विवाद में एक लड़के और लड़की में मारपीट हो गई है। यहां पर दोनों के बीच लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हुआ है।
फर्रुखाबाद में बीजेपी नेताओं में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दबंग अनु दुबे जमीन पर कब्जा करना चाहता है। मामला फर्रुखाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र का है। कानपुर में नशेबाज की जमकर पिटाई कर दी गई है। पार्क में शराब पीकर आए दिन मारपीट होती है। मामला बर्रा विश्व बैंक स्थित के ब्लॉक पार्क का। लखीमपुर में यहां पर पूर्व विधायक निवेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना की हत्या कर दी गई है। मुन्ना मिश्रा निघासन सीट से 2 बार निर्दलीय विधायक तो 1 बार सपा के टिकट पर विधायक रहे थे। हथियारों से लैस बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या के मामले में सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। अभिषेक मिश्रा ने कानून व्यवस्था को फेल बताया है। अमरोहा में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप। यहां पर अजगर ने मवेशी के बच्चे को अपना निशाना बना लिया है। मवेशी के बच्चे को खाने के चलते अजगर की मौत हो गई है। बदायूं के थाना सिविल लाइन के बदायूं मुरादाबाद हाईवे के पास एक डीसीएम ने बाइक में टक्कर मार दी है, जिससे 4 बाइक सवारों की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में साधु की हत्या से सनसनी। यहां पर लाठियों से पीट कर साधु की हत्या कर दी गई है। फोन चोरी की शिकायत पर हत्या की गई है। चोर परिजनों से साधु ने की थी शिकायत। बिकुरुकांड के मामले में प्रशासन की कई टीमें जो है अब इस वक्त जांच में लगी हैं। प्रशासन की कार्रवाई अब तेज हुई है। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन की टीम मकानों में अपने ताले लगा रही है। कानपुर के ब्रह्मनगर में मकानों को टीम सील करने पहुंची थी। लगभग 40 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त होगी। मुरादाबाद में टीएमयू कोविड-19 अस्पताल से मरीज कूद चुका है। कांस्टेबल ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाई है, जिससे उसकी मौत। यूपी के कई जिलों में कोरोना किट घोटाला चल रहा है। कई गुना ज्यादा कीमत पर किट खरीदी गई है। यूपी में बड़े पैमाने पर कोरोना किट में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी तक 7 जिलों से धांधली की खबरें आई हैं सामने। फर्रुखाबाद में भी कोरोना जांच किट खरीद में घोटाले की बात सामने आ रही है। जिले में सर्विलांस अभियान के तहत लगभग 450 थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर को 4000 रुपए के करीब में खरीदकर ग्राम पंचायतों से बिल का भुगतान करने को कहा गया। वहीं अधिकतर ग्राम पंचायतों ने भुगतान भी कर दिया है। यूपी में कोरोना किट घोटाले के मामले में सीबीआई निदेशक को सांसद संजय सिंह ने लिखा है पत्र। सीबीआई निदेशक से मिलने का समय भी मांगा है। पूरे सबूत देने का आधिकारिक पत्र लिखा है। साथ ही सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोरोना घोटाले पर सीबीआई लिखे एफआईआर, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। ट्वीट कर सांसद संजय सिंह ने दी है जानकारी। यूपी कांग्रेस में 8 नई कमेटियों का गठन हुआ है। घोषणा पत्र से लेकर मीडिया तक कमेटी बनाई गई है। 8 एडवाइजरी कमेटियां गठित की गई हैं। मीडिया कमेटी में राशिद आलवी अध्यक्ष बने हैं। वहीं ललितेश त्रिपाठी, अखिलेश प्रताप सिंह व ओमकारनाथ सिंह मीडिया कमेटी में शामिल। लखनऊ में यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए अजय कुमार लल्लू ने दिया बयान। लखीमपुर खीरी में सिर्फ 15 दिनों के अंदर 15 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। आज 3 बार के विधायक रहे श्री निवेंद्र कुमार मिश्रा जी की विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई, इसका भी जिक्र किया। भदोही में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का बयान, अगर मेरे स्वाभिमान पर संकट आया तो मैं किसी अपराधी की तलाश नहीं करूंगा, स्वयं ठोक दूंगा। विधायक विजय मिश्रा द्वारा यहां पर हत्या की साजिश रचने के आरोप पर पूछे गए सवाल के जवाब में बोले वीरेंद्र सिंह। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की सेवा ही संगठन नामक प्रदेश ई बुक का विमोचन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर से वर्चुअल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया विमोचन। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। एक दिन में नया रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में 90,633 नए केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 41 लाख के पार हो चुकी है। देश में अब तक 70,626 मरीजों की मौत, जबकि देश भर में अब तक 31,80,866 मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में कोरोना के 6,777 नए केस सामने आ चुके हैं। अभी तक यूपी में 3,920 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कुल मरीजों की संख्या 2,66,283।
शामली में पौधे लेकर कैराना कोतवाली पहुंचे 28 हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटरों ने किया अपराध से तौबा। पुलिस एनकाउंटर के दर्द से पहुंचे कोतवाली पहुंचे हिस्ट्री शीटर। मुरादाबाद की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में होटल के मैनेजर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। जहर खाने से पहले युवक ने अपना वीडियो भी बनाया है। युवक ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। गोंडा में पारिवारिक कलह में हुई तलवारबाजी के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने शनिवार को तलवार से वार करके अपनी भाभी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पंकज यादव को चुंगी नाका से गिरफ्तार किया। बिजनौर के 2 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने कमाल कर दिखाया। यहां पर 4 महीने की मेहनत में इन्होंने बच्चों के लिए मोबाइल गेम ऐप तैयार किया। यहां पर नजीराबाद इलाके के रहने वाले यहां पर बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र एकांश गहलोत और वैभव बहादुर दोनों ने ये कारनामा किया। शाहजहांपुर में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक किसान राजवीर की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। किसान के शव को गांव के बाहर गन्ने की खेत में फेंक दिया गया था। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी। आगरा के थाना अहमदपुर के शलेसर इलाके में नगर निगम की गाड़ी से टकराकर युवक की मौत से परिवार में मचा कोहरा। बरेली में कोविड हॉस्पिटल से भागा बाल कैदी किशोर सदन में 29 जुलाई को आया था कोरोना पॉजिटिव। 300 बेड वाले हॉस्पिटल में था भर्ती। मौका पाकर हुआ फरार। कोरोना पीड़ित मरीज को तलाशने में जुटी पुलिस। हरदोई में भर्ती हुए आईटीबीपी का जवान जिला अस्पताल से गायब, मचा हड़कंप। कानपुर से आई यूनिट खोज में जुटी है। शनिवार को सड़क हादसे में एक जवान की हुई थी मौत, 3 हुए थे घायल। देहरादून से कानपुर जा रहे थे आईटीबीपी के जवान। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में 40 दिन पहले भाई बहन से लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। यहां पर अंतर जनपदीय बाइक सवार 4 बदमाशों ने भाई बहन से मारपीट कर सोने चांदी के आभूषण लूटकर इलाके में दहशत फैला दी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। फर्रुखाबाद बिजली विभाग की लापरवाही से 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मौत हो गई है। यहाँ पर जिसमें परिजन जो है वो परेशान है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते परिजनों ने चिलसरा रोड जाम कर दिया है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में यहाँ पर कॉफी कैफे संचालक और स्थानीय लोगों के बीच बवाल हुआ है। यहाँ पर कॉफी कैफे पर हुआ पथराव। स्थानीय लोग कॉफी कैफे खोले जाने का कर रहे थे विरोध। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोगों को लिया हिरासत में। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली के सबरूपुर गांव में बेखौफ बदमाशों ने फिर यहाँ पर तड़तड़ाई हैं गोलियां। हत्या के गवाह को मारी गोलियां। गोली मारकर बदमाश फरार हो चुके हैं। अपने मामा की हत्या का गवाह था लौटन राम। इसके मामा पलटन की 2007 में हुई थी हत्या। राजधानी लखनऊ में 7 सितंबर यानी कि आज से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेट्रो सेवा चल रही है। कोरोना महामारी से बचने के लिए मेट्रो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सरकार की गाइडलाइंस का लोग पालन करें, मास्क पहनें। 2.5 लाख के नामी बदमाश आशु जाट गिरफ्तारी के मामले में मृतक गौरव चंदेल की पत्नी का बयान सामने आया है। अब गौरव चंदेल की पत्नी का कहना, मुझे उम्मीद थी कि आशु का एनकाउंटर होगा। मृतक गौरव चंदेल की पत्नी ने आशु जाट की गिरफ्तारी पर संतोष जताया। मेरठ में एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप मलिक अपने साथियों के संग कलेक्ट्रेट में 1 दिन के उपवास पर बैठ गए। उपवास पर बैठे डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि जब तक और लोगों के लिए राहत पैकेज घोषित किए जा रहे तो फिर आखिरकार शिक्षकों के लिए क्यों नहीं? शिक्षकों के लिए भी राहत पैकेज घोषित किया जाना चाहिए। झांसी जिले की मौरानीपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फिर से कच्ची शराब निकल रही हैंडपंप को बरामद किया है। वहीं 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। 4000 लहन नष्ट की है। 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में बम्बे में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। यहाँ पर 15 दिन पुराना बताया जा रहा शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में खेल में बच्चों से चली गोली। यहाँ पर गोली चलने से 3 बच्चों को लगे छर्रे। 2 किशोरी और 1 किशोर घायल है। बंदूक लेकर तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती।
प्रयागराज के उतराव इलाके में क्राइम ब्रांच पुलिस को कामयाबी मिली है। हाईवे पर ट्रक लूटने वाले गिरफ्तार, गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तमंचा, बम और ट्रक बरामद हुआ है। साथ ही ट्रक में लदा सामान भी बरामद हुआ। आगरा के रहने वाले प्रदीप अग्रवाल 18 अगस्त से लापता है। शहजादी इलाके के रहने वाले प्रदीप अग्रवाल प्रयागराज जाने की कहकर घर से स्कूटी लेकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। प्रदीप अग्रवाल के साथ स्कूटी का कुछ भी पता नहीं चला, मोबाइल भी बंद है। बांदा बिसंडा पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में 315 बोर अवैध तमंचे और 2 कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। आपराधिक प्रवृत्ति का है युवक। थाने में युवक के खिलाफ पहले भी दर्ज हुए हैं मुकदमे। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर के अंबेडकर पार्क के पास एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। केमिकल कंपनियों से निकले कूड़े में लगी आग। यहां पर खाली पड़े प्लॉट में कूड़े के ढेर में लगी आग। निकलने वाले धुएं से लोगों को परेशानी है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा दिया। लखनऊ के थाना ठाकुर क्षेत्र में गोमती नदी में नहाने गए 8 दोस्तों में से एक दोस्त की हुई मौत। मेहंदी घाट के पास दोस्तों के साथ नहाते वक्त पानी के बहाव में बहा शख्स। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए दर-दर भटकने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे इस बच्चे का नाम अनुराग है। अनुराग शाहगंज के नमक की मंडी का रहने वाला है और भयंकर डायबिटीज की बीमारी के साथ किडनी की बीमारी से भी ग्रस्त है। राम सिंह राजपूत को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। बीते साल दिसंबर में पीड़िता ने रेप करने का आरोप लगा राम सिंह पर दर्ज कराया था मुकदमा। बरेली के प्रेमनगर क्षेत्र में बदमाश एचडीएफसी का एटीएम उखाड़ कर ले जा रहे थे। गनीमत यह रही कि पुलिस की चीता मोबाइल गश्त टीम वहां पर पहुंची और बदमाश वहां से फरार हुए। देवरिया के कोतवाली के सकरापार गांव में एक व्यक्ति द्वारा गांजा और कई ऐसे मादक पदार्थों को बेचने को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जांच शुरू कर दी है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में पत्नी ने लगाया पति पर बच्चे को छीनने का आरोप। पत्नी ने रो रो कर लगाई अपने अपराधी पति से बच्चे को बचाने की गुहार। पति पत्नी के विवाद के बाद अलग हुए थे दोनों। सोनभद्र में आकाशीय बिजली से दुर्घटनाएं कम हो, इसको देखते हुए एक नई पहल की गई है। इस पहल के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दामिनी ऐप को ऑपरेशन दामिनी के तहत लागू किया जा रहा है। दामिनी ऐप की विशेषता यह है कि आकाशीय बिजली के गिरने से पूर्व ही ये लोगों को सूचित कर देगा। ललितपुर के माता टीला गेस्ट हाउस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एमपी के मंत्री को कोरोना का मतलब ही नहीं पता, खौफ ही नहीं है। बिना आदेश के रविवार को लॉकडाउन में हजारों की भीड़ की गई इकट्ठा। एमपी दतिया के नगर पालिका अध्यक्ष ने माता टीला पर किया व्यापारी सम्मेलन। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में डॉल्फिन होटल में पुलिस की छापेमारी हुई है। बिना परमिशन चल रहा था ऑडिशन। फिल्म वर्धन भास्कर का ऑडिशन था। होटल संचालक और फिल्म निर्माता पर केस दर्ज। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर यात्रियों के पास अवैध सिगरेट सोना बरामद हुआ है। दुबई एवं शारजाह से आए यात्रियों से 53,64,000 की सिगरेट बरामद हुई है। साथ ही 15,28,000 रुपए का सोना व 2,12,000 रुपए का परफ्यूम भी बरामद हुआ है। अलीगढ़ के मौसलपुर गांव में गौशाला की हालत बेहद खराब है। यहाँ पर गायों के लिए पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए चारा भी नहीं है। भूख और प्यास से गौवंशों की मौत हो चुकी है। एसडीएम ऑफिस से महज कुछ ही दूरी पर गौशाला है, जहाँ पर गायों की तड़प कर हो रही मौत। ललितपुर में किसान की कुएं में डूबकर हो गई मौत। कर्ज और फसल खराब होने पर आत्महत्या की है। ग्रामीणों ने कुएं से किसान का शव निकाला है। 3 लाख से ज्यादा का कर्ज था किसान पर। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में बीते 3 दिनों पहले पुरानी रंजिश के चलते यहां पर प्रधान के घर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में गाली गलौज और फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने घटना के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झांसी के काली मंदिर के पास बने तालाब में नहाने के लिए गए युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में डूडा के आवास दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और डूडा आवास दिलाने का झांसा देकर यहां पर 1.25 करोड़ की ठगी और 33 लाख रुपए 40 लोगों से लेने का आरोप लगा है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस के नाक के नीचे गरीब ऑटो चालकों से होती है यहां पर वसूली। इलाके के माफिया करते हैं वसूली, पैसा ना देने पर करते हैं जमकर पिटाई। दबंगों ने वसूली ना देने पर सत्येंद्र शर्मा नाम के ड्राइवर को भी पीटा है। हाथरस में 10 किलो 305 ग्राम गांजे के साथ पुलिस ने 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। गाजीपुर में बिजली विभाग के रौजा वर्कशॉप के कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जले हुए ट्रांसफार्मर रास्ते में पड़े मिले हैं, जिससे कि पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता पूरे तरीके से बंद हो चुका है। बुलंदशहर में प्रसिद्ध पेंट व्यापारी के घर में घुसकर लुटेरों ने नकदी और आभूषण सहित लाखों का माल लूट लिया है। विरोध करने पर व्यापारी की मां के सिर पर हमला किया गया, गंभीर रूप से वो घायल हुई है। वहीं लुटेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए। बुलंदशहर के समस्तपुर के पंचायत घर निर्माण में घोटाले को लेकर ग्रामीणों में रोष है। यहां पर मानपुर के अनुरूप भवन निर्माण न होने पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि घटिया सामग्री बनाए जा रहे हैं। उससे पंचायत घर की शिकायत वो डीएम, एसडीएम, डीपीआरओ, सीएम पोर्टल आदि पर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चित्रकूट में बकरे की खोज में जंगल गए युवक का 4 दिन बाद रेलवे लाइन के पास शव मिला है। जंगल से मृत युवक और बकरी का शव बरामद हुआ। कानपुर में वैन और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ड्राइवर की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। 2 मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। लखनऊ में साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन कराया गया। यहां पर साप्ताहिक बंदी का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी। शहर के प्रमुख बाजारों और अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम भी जारी। प्रयागराज में एनडीए परीक्षा लिखने के लिए परीक्षार्थी जिले के एक परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचे। एक परीक्षार्थी ने कहा, कोविड-19 के मद्देनजर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम बिना किसी विशेष परिवहन व्यवस्था के बहुत दूर से आए हैं। कानपुर देहात में पुलिस ने 15,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए इनामिया के पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, कारतूस किया बरामद। वाराणसी में कोविड से सही हुए मरीज की मौत हो चुकी है। मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बीएचयू में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। अमरोहा में युवती से छेड़छाड़ कर रहे मजनू की भीड़ ने सरेआम पिटाई कर दी है। युवती को छेड़ना शोधे को महंगा पड़ा। पिटाई का वीडियो भी अब वायरल हुआ है। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ के श्रद्धांजलि समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ से 45 साल तक गोरक्ष पीठाधीश्वर रहे हैं वो, और उन्होंने समाज की सेवा की है, इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ महंत अवैधनाथ काफी सहज और सरल थे, ये भी कहा। झांसी में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में राज्य स्तर पर चौथा और बालिका वर्ग में पहला रैंक मनीषा मिश्रा ने हासिल किया है। मनीषा ने कहा, भविष्य में भी मेहनत से पढ़ाई जारी रखेंगे। नोएडा में एक युवक 21 दिनों से लापता है और पुलिस उसका सुराग तक नहीं लगा पा रही है। परिजनों ने ठेकेदार पर हत्या का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि युवक 17 अगस्त को लापता हुआ था। पीड़ित परिजनों ने थाने पर प्रदर्शन किया। बरेली में बस चालक अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर एक और लापरवाह चालक का वीडियो वायरल हुआ है। बस चालक यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। गाजियाबाद में मेरठ मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों को गलत शव दिया गया। कोरोना होने के चलते परिजनों ने चेहरा नहीं देखा था। अंतिम संस्कार के दौरान चेहरा देखने से खुलासा हुआ। लखीमपुर में दलित किशोरी का शव मिलने से हड़कंप। यहां पर किशोरी के चाचा ने थाने में तहरीर दी है। बालिका की हत्या कर शव को लटका दिया गया। मामला नीमगांव के पास का। गाजीपुर में पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पूर्व प्रधान की हत्या से हड़कंप। यहां पर घटना
बहरियाबाद थाना इलाके की है। देश में कोरोना मरीजों और उससे मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारत में पिछले 7 दिनों में आपको बता दें कि 10,000 से अधिक मरीजों की मौतें हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस मरीजों की संख्या के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है।